स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। भरतपुर में राज्य मंत्री जाहिदा खान का नोटों की माला पहने फोटो फिर से वायरल हुआ है। इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्या राज्य मंत्री जाहिदा खान को नोटों की माला से प्यार है? कल नंदेरा गांव में कार्यक्रम के दौरान एक सरपंच द्वारा नोटों की माला उन्हें पहनाई गई। राज्य मंत्री जाहिदा खान इससे पहले पहाड़ी के कृषि उपज मंडी के चुनावों के दौरान नोटों की माला पहनने के बाद विवादों में आई थी। और मंत्री जाहिदा खान ने नोटों की माला पहनी, फोटो वायरल हुआ। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सवाल उठाए, कहा पैसा बटोरने का मंत्रियों ने नया तरीका निकाल लिया है। निर्धारित सीमा से ज्यादा उपहार राशि लेने पर रोक है, इसके लिए बाकायदा कानून नियम बने हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मंत्री को राजकोष में रुपयों को जमा करवाना चाहिए। राजनेताओं का ऐसी घटनाओं से सम्मान घटता है, गिरता है। पैसे बटोरने का, और मैं ये सोचता हूं कि मंत्री के नाते जो भी हमारा स्वागत होता है, जो भी गिफ्ट हमें मिलती है, हमारे नियम और कानून ये कहते हैं कि इस सीमा से अधिक की कोई गिफ्ट है तो वो राज्य के खजाने में हमको जमा करानी पड़ती है। ये माला पहन करके आप घर ले जाने की माला नहीं है, ये राजकोष में जमा होनी चाहिए। और अगर नहीं होती है तो आज आपकी माला को सारे राजस्थान की जनता ने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा लगता है कि हमारे राजनेताओं का व्यवहार किस सीमा तक गिरता चला जा रहा है। और जयपुर से बड़ी खबर है। शास्त्री नगर कब्रिस्तान में 4 दीवारी निर्माण का जो मामला है, इस पर मंत्री के खिलाफ नारे लगे। मंत्री महेश जोशी मुर्दाबाद के नारे लगे। 4 दीवारी का अनावरण करने मंत्री जी पहुंचे थे। स्थानीय नेता पप्पू कुरैशी उसी वक्त भीड़ के साथ पहुंचे। 4 साल बाद कब्रिस्तान की याद आई है, ऐसा लोगों का कहना है, और इसी से वो आक्रोशित है। हालांकि पुलिस ने लोगों को हटाने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन फिर भी मंत्री की गाड़ी को प्रदर्शनकारी रोकने में सफल रहे और मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। देखिए तस्वीरें उस वक्त की, एक बार आपको सुनाने की भी कोशिश करते हैं। देखिए सेंसिटिव इशू है, इसलिए फिलहाल ऑडियो हम आपको नहीं सुना रहे हैं, लेकिन मंत्री महेश जोशी पहुंचे थे 4 दीवारी के अनावरण के लिए। लेकिन इसी दौरान स्थानीय नेता पप्पू कुरैशी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और मंत्री जी के खिलाफ नारे लगाने लगे। इन सभी का कहना है कि 4 साल तक तो याद नहीं आई, 4 साल बाद याद आई है। बहरहाल तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर मंत्री के विरोध की। खेलों में धांधली नई बात नहीं रह गई है। चूरू के रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के चयन में धांधली का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ा। प्रतियोगिता में जिला स्तर पर गठित टीम में स्कूल के विद्यार्थियों की जगह अन्य खिलाड़ियों को शामिल करने का आरोप लगाया। प्राचार्य के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। दरअसल महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल में राज्य स्तरीय 14 वर्षीय छात्र हैंडबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने जिला स्तरीय टीम रामपुरा खेलने गई। इस टीम में स्कूल में पढ़ने वाले छात्र अरविंद बुढ़ानिया की जगह अंशुल को भेज दिया गया, जबकि अंशुल इस स्कूल का छात्र नहीं है। में जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है उसको आगे लेके जा रहे हैं और फॉर्म में 90% जो उसकी हाजिरी है वो बता रहे हैं, जबकि वो बच्चा एक भी दिन नहीं आता यहाँ पे। और जो बच्चे खेलने वाले तो डिजर्व करते थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा आगे, तो उसी को लेके हमारे यहाँ आंदोलन कर रहे थे बच्चे, ताकि उनके लिए भविष्य में कोई आगे से ऐसा ना हो, ताकि बच्चों के साथ गलत ना हो। बाड़मेर जिले के गिराब थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी के लिए नई तरकीब निकाली है। चोर खेतों से ग्वार चोरी कर किसानों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। दरअसल गिराब थाना क्षेत्र के गोरडिया गांव की सरहद पर खेत में किसान ने ग्वार साफ करवाकर रखी और सो गया। रात को अज्ञात चोरों ने ग्वार की 20 बोरियां चुरा ली। सुबह जब किसान ने देखा कि ग्वार तो यहां है नहीं, तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेहनत करी, ग्वार 20 बोरे ये हम चोराए ले गया, साफ कराए 2 दिन 3 दिन पहले राखे तो, और रात रहा है कोई चोर ले गया उठाए। हमें की था पुलिस में शिकायत करी? पुलिस में शिकायत करी, पुलिस वाला जो है बड़ा पग बीजा कह कोई पतो पड़ा कौन, तो मैं तो की के मामला तो ये है कि यहाँ किसानों ने 3-4 दिन पहले ग्वार साफ करा के यहाँ रखा था। रात को 20 तारीख रात को 5-7 चोर आए और गाड़ी रोड पे खड़ी करके पास में रखा हुआ ग्वार वो उठा के गाड़ी में लेके जाके डाल दिया। और इन गरीब परिवारों की जैसे 4-5 महीना पूरा परिवार मेहनत करके इन्होंने ये ग्वार इकट्ठा किया था, ये चोर रात को चोरी चुरा के लेके चले गए।
क्या ये पहली घटना है या इसके अलावा? नहीं, 2-3 दिन की पहले की है, देतानी में भी हुआ, घाघरिया में भी हुआ, वो चोर शह में, यहाँ भी उनके पाँव के निशान सेम आ रहे हैं और रात को यहाँ के निशान सेम आ रहे हैं। बांध से सिंचाई के लिए पानी छोड़ने को लेकर कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। जल वितरण समिति की बैठक हंगामेदार रही। नहरी तंत्र में टूट-फूट, रखरखाव को लेकर किसानों ने नाराजगी जताई। मरम्मत नहीं होने से किसानों ने आखिरी टेल तक पानी नहीं पहुंचने की आशंका भी जताई। बैठक में निर्णय हुआ कि बीसलपुर बांध की बाई मुख्य नहर से 22 नवंबर को पानी छोड़ा जाएगा, दाई मुख्य नहर में 24 नवंबर को पानी छोड़ा जाएगा। बांध की दोनों नहरों से करीब 750 किलोमीटर लंबे नहरी तंत्र तक पानी पहुंचेगा, जिससे जिले के 256 गांव की करीब 81,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। बहुत समस्या है। 10 अक्टूबर को सरसों की बुआई हो गई थी और आज ये करे 24 सितंबर को नवंबर को नहर छोड़ रहे हैं, तो 40 दिन की फसल हो गई। ये हमारे यहाँ के अधिकारी रहते तो हिंदुस्तान में है, लेकिन इसका माइंड ब्रिटिश माइंड का माइंड रखते हैं। तो सरसों को पानी चाहिए 40 दिन में और ये पहुँचा रहे 50 दिन तक भी नहीं पहुँचेगी। अलवर की अपना घर शालीमार सोसाइटी में लिफ्ट से निकलते ही एक बच्ची और उसके पिता पर पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसमें बच्ची और पिता को चोटें आई हैं। इतना ही नहीं, जब इसके बारे में महिला से कहा गया तो मालकिन अपनी गलती मानने के बजाय लोगों से ही उलझ गई। मामले की शिकायत सदर थाने पुलिस में की गई। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, लेकिन पुलिस ने शालीमार सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों को अपने पालतू कुत्तों को बांधकर रखने और बाहर ले जाते समय सावधानी बरतने के लिए पाबंद किया है। मुख्यमंत्री लगातार लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन श्री सावलिया जी राजकीय चिकित्सालय में मरीजों से मोटी रकम वसूलने का काम जारी है। सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर अस्पताल के स्टाफ को निःशुल्क सेवाओं के लाभ की जानकारी देने से रोककर वसूली का खेल हो रहा है। यहां मोबाइल से स्टाफ को मैसेज भेजकर बताया जाता है कि 108 एम्बुलेंस सेवा के लिए कोई भी स्टाफ मरीज को रेफर होने पर कॉल नहीं करेगा, न ही योजना का लाभ लेने के लिए मोटिवेट करेगा। खबर राजसमंद से। देवगढ़ में बुजुर्ग दंपत्ति पेट्रोल बम से हमले का मामला सामने आया। बुजुर्ग दंपत्ति घर में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी करीब 12 बदमाश पहुंचे और पेट्रोल बम से हमला किया। बुजुर्ग दंपत्ति बुरी तरह झुलस गए। बताया जा रहा है बुजुर्ग पुजारी का करीब 80% शरीर जल गया है, जिनका महाराणा भोपाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस जांच कर रही है। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। किसी जमाने में जेल के नाम से ही अपराधियों में खौफ दौड़ जाता था। आज जेल अपराधियों की आरामगाह बन गई है। ऐसा ही हुआ बाड़मेर के जिला कारागार में। एक वायरल वीडियो में दिख रहा है जेल में बंद कैदी मोबाइल फोन से लेकर सुविधाओं का खुलेआम लाभ उठा रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, मौज काट रहे हैं। इन सभी सुविधाओं के एवज में जेल प्रशासन कैदियों से मोटी रकम वसूल करता है। यूं तो बाड़मेर जिला कारागार राज्य के हाईटेक जेलों में गिना जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से जेल प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। हमें कोई सफलता नहीं मिली है। किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। मीडिया के माध्यम से मैं ये पक्ष रखना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की निषिद्ध या प्रतिबंधित सामग्री प्राप्त होती है तो नियमानुसार हम उसमें कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराते हैं। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। सादुल शहर में नशे के कारोबार का खुलासा हुआ है। नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में नशे का कारोबार हो रहा था। नारकोटिक्स विभाग ने गोरख धंधे का खुलासा किया। उम्मीद नशा मुक्ति केंद्र से नशीली गोलियां मिली हैं। 20 लाख कीमत की 1.5 लाख नशीली गोलियां जब्त की गई। 3 संचालक समेत एक चिकित्सक को इस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया। तो ये बड़ी खबर श्रीगंगानगर से। सादुल शहर में नशे के कारोबार का खुलासा हुआ है। नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में नशे का कारोबार चल रहा था। नारकोटिक्स विभाग ने छापा मारा, गोरख धंधे का खुलासा किया। उम्मीद नशा मुक्ति केंद्र से नशीली गोलियां जब्त की गई हैं। 20 लाख रुपए कीमत की 1.5 लाख नशीली गोलियां मिली हैं। 3 संचालक समेत एक चिकित्सक को कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया। उदयपुर डबल मर्डर मामले का खुलासा कर पुलिस ने तांत्रिक भालेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। तांत्रिक ने षड्यंत्र रचते हुए युवक युवती की हत्या की। तांत्रिक और प्रेमी जोड़े में काफी समय से पहचान थी। तांत्रिक को डर था युवती के साथ उसका रिलेशन सबके सामने आ जाएगा। मामले का खुलासा कर एसपी साहब ने बताया कि युवक युवती तांत्रिक को बदनाम करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। तारीख को 15 नवंबर को उसने प्लान बनाया मर्डर करने का, एग्जीक्यूट करने का। उसने मृतक को सुखाड़े सर्कल पे बुलाया
वहाँ से उसको ये झांसा देते हुए कि आज आखिरी बार आप मिल लो, फिर इसके बाद आप सुधर जाना। इसी झांसे से उसने मृतका और ये तीनों लोग इकट्ठा हुए और निकले और घटनास्थल पे पहुँचे। वहाँ पे आखिरी बार उनके रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहे थे। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने, जब वो इंटरकोर्स में इंगेज थे, तभी उसने फेविक्विक की बोतल दोनों विक्टिम्स पे गिरा दी। इससे उनकी आंखें, उनके मुंह, प्राइवेट पार्ट्स और शरीर की स्किन आपस में चिपक गई एक दूसरे से। कुछ उसके हाथ पे भी फेविक्विक गिर गया। उसने ग्लव्स पहन रखे थे और उसके बाद जब वो थोड़े से फिर भी पेसिफाई नहीं हुआ तो उसने चाकू से उनके गलों पे वार किया, उनका मर्डर कर दिया। प्रतापगढ़ में पशुपालकों को लंपी संक्रमण से काफी राहत है। विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आज संक्रमण का एक भी केस नहीं आया। 150 पशुओं के उपचार के बाद ठीक होने से एक्टिव केसेस घटकर 1359 हो गए। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक श्रीनिवास ने कहा कि लंपी से जिले में 22,576 पशु संक्रमित हुए थे। इनमें से 1068 की मौत हुई। बीजेपी ने राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को उनके किए वादे याद दिलाएगी, उनसे पूछेगी आखिर 4 साल बाद भी किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं हुई। बीजेपी ने संविदा कर्मियों के स्थायीकरण का मुद्दा भी राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जोर शोर से उठाने का ऐलान किया। तमाम फार्मासिस्ट, लाइब्रेरियन, एक फहरिस्त लंबी, उन बच्चों के अरमान टूटे, उसका जवाब राहुल गांधी के पास है। या राजस्थान जिस तरीके से अपराधों के बारूद के ढेर पर बैठा है, हर 12 किलोमीटर वो चलेंगे, लेकिन जिस 12 किलोमीटर पर कदम होगा वहां कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी ट्रैप होता हुआ मिलेगा। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में छात्रों ने कुलपति सचिवालय का घेराव किया। इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष को बदला जाए, गेस्ट फैकल्टी की जगह व्याख्याताओं की स्थायी नियुक्ति समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी कर आक्रोश जाहिर किया। छात्रों ने कहा विश्वविद्यालय में एक व्याख्याता के पास 3-3 विभागों की चार्ज होने से विद्यार्थी अपने काम के लिए दर-दर की ठोकरें खाते हैं। जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। जो विद्यार्थी तो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, ना यहाँ क्लासें लग पा रही है, ना यहाँ पे किसी तरह का नई शोध की जा रही है, ना यहाँ पे कोई पीएचडी की परीक्षाएं हो रही है। यहाँ पे 2-3 विभागाध्यक्षों को पूरा विश्वविद्यालय सौंप दिया गया है। चाहे उन्हें परीक्षा नियंत्रक का भार दे दिया गया है, एचओडी का भार दे दिया गया है, साथ में 1-2 डिपार्टमेंट और दे दिए गए। तो बच्चा उनको जाके कहाँ मिले? कभी वह उस डिपार्टमेंट में होते हैं, कभी उस डिपार्टमेंट में। विश्वविद्यालय इतना बड़ा है कि बच्चा बार-बार पैदल जाए तो भी परेशान होता है, उसके बावजूद उन्हें संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिलता। बड़ी खबर है जयपुर से, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी पर बयानबाजी मामले में अपडेट है। आईएएस एसोसिएशन ने इस संबंध में सीएम को एक खत लिखा है। बीकानेर और अलवर की घटना का इसमें जिक्र किया गया है। इनका कहना है आईएएस एसोसिएशन का कि सरकार के लिए ब्यूरोक्रेसी हार्ड वर्क करती है। किसी का काम ठीक नहीं तो प्रॉपर चैनल से कार्रवाई हो, सार्वजनिक तौर पर एडवर्ड कमेंट सही नहीं है। आईएएस एसोसिएशन ने इस संबंध में सीएम गहलोत को पत्र लिखकर 2 घटनाओं का जिक्र किया, बीकानेर और अलवर, और इस संबंध में सरकार को कहा कि योजनाएं आपकी होती हैं लेकिन सरकार के लिए ब्यूरोक्रेसी ही हार्ड वर्क करती है। अगर किसी का काम ठीक नहीं है तो उसके लिए एक प्रॉपर चैनल बना हुआ है और उस प्रॉपर चैनल से कार्रवाई कीजिए। सार्वजनिक तौर पर इस तरह के एडवर्ड कमेंट्स सही नहीं है। एक तरह से खत लिखकर आईएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी नाराजगी जाहिर की है, अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी पर बयान हाल के दिनों में सामने आए, यहां तक कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर मंत्रियों के बीच में कहासुनी भी देखने को मिली, वार पलटवार हुए, बयानबाजियां रही। ऐसे में आईएएस एसोसिएशन चिंतित है और उन्होंने अपनी चिंताओं से सीएम गहलोत को पत्र लिखवाया। इसे डीमोटिवेटिंग कहा है कि इससे ब्यूरोक्रेसी डीमोटिवेट होती है, जबकि ब्यूरोक्रेसी हार्ड वर्क करती है और किसी और के लिए नहीं बल्कि सरकार के लिए और जनता के लिए। ऐसे में अगर किसी का काम पसंद नहीं आ रहा है या किसी की काम को लेकर कोई नाराजगी है तो प्रॉपर चैनल्स बने हुए हैं, उन प्रॉपर चैनल्स पर चलकर कार्रवाई हो सकती है। और झुंझुनू से बड़ी खबर, बयान पर मंत्री रमेश मीणा ने सफाई दी है। दरअसल कलेक्टर फोन पर व्यस्त या फिर चैट में थे, इसीलिए उनका कहना है कि इसीलिए कहा आपको बात करनी है तो बाहर चले जाइए। कलेक्टर ने यह भी नहीं बताया कि प्रॉब्लम क्या है, इस तरह इग्नोर करना तो बड़ी बात है। तो देखिए आज एक घटना हुई थी, मंत्री रमेश मीणा एक कार्यक्रम में थे, इसी दौरान कलेक्टर फोन पर थे और ऐसे में मंत्री रमेश मीणा ने नाराज होकर उनसे बाहर जाने को कहा।
और अब इस मामले में उन्होंने सफाई दी है, क्योंकि देखिए कलेक्ट्रेट के जो कर्मचारी थे उनकी तरफ से भी नाराजगी जाहिर की गई थी। मेवात इन दिनों फिर चर्चाओं में, इस बार क्राइम, लव जिहाद, लैंड जिहाद को लेकर नहीं, एक गौशाला को लेकर। मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबैर खान ने गौ तस्करी की घटनाओं से आहत होकर गौशाला बनाने का ऐलान किया, जिसे लेकर सियासत गर्म है। फिर चर्चा में मेवात, ना गोकुशी ना वारदात, गौशाला पर गरमाई सियासत, जुबैर खान की नीयत पर सवाल। तो ये ज्यादा ही प्रचार प्रसार कर रखा है इन्होंने, वरना तो झगड़े का आप बताइए कौन सी जगह ऐसी है जो राजस्थान में जहाँ एक्सीडेंट से डेथ नहीं हो रही है। जरा सी बात का इतना मलाल करते हो, शिकायतें भी वही हैं जहां मोहब्बत है। सचमुच ऐसी कोई जगह नहीं जहां फसाद ना होती हो, लोग लड़ते झगड़ते नहीं हो, लेकिन लड़ाई झगड़े के लिए कौम को बदनाम करने का क्या मतलब, इलाके का नाम क्यों बदनाम करना। मेवात में ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो कट्टरपंथी संगठनों ने ये कर रखी है कि लड़का लड़की में कोई आपस में दोस्ती हो गई, कोई आपस में मोटरसाइकिलों का एक्सीडेंट हो गया, या कोई ज़मीन के ऊपर अड़ोस पड़ोसियों का झगड़ा हो गया, जो कोई जिसमें माइनॉरिटी मेव समाज का इन्वॉल्व होता है उसको मुद्दा बनाते हैं। अब मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबैर खान की पीड़ा भी समझ लीजिए। जुबैर खान को इस बात की गहरी पीड़ा है कि बीजेपी के लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए मेवात को बदनाम करते हैं। उस मेवात को जहां रहने वाले मेव सबसे ज्यादा गाय पालते हैं, जहां के लोगों में गंगा जमनी तहजीब कूट कूट कर भरी है, लेकिन बीजेपी मेवात को मिनी पाकिस्तान कहकर बदनाम करती है। अगर अलवर जिले का सर्वे करा लिया जाए तो सबसे ज्यादा गोधन आपको मेवात के लोगों को, मेवों के पास मिलेगा, जो उसको चराते हैं, देखभाल करते हैं, दूध निकालते हैं, सबसे ज्यादा मिलेगा। आपका दूसरे इलाके में हो रहा है, लेकिन मेवात को बदनाम किया जाता है। जुबैर खान मानते हैं कि गायों के नाम पर बीजेपी सिर्फ सियासत करती है, तभी गौशालाओं की हालत बेहद खराब है। उनका दावा है कि उनसे उन बेजुबानों का दर्द देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने रामगढ़ में गौशाला के निर्माण का ऐलान किया, 50 लाख रुपए का दान दिया। लेकिन बीजेपी को जुबैर खान की मंशा पर शक है। मदन दिलावर कहते हैं कि अगर जुबैर सच्चे मायने में गौ भक्त हैं, तो मेवात के चरागाहों को अवैध कब्जे से मुक्त करा कर दिखाएं। यदि जुबैर खान जी वास्तव में गोमाता के भक्त हैं, तो बोले जितनी गोमाताओं का के साथ अन्याय किया है, जिनको काटा गया है, गोकशी की है, ये सारे के सारे गुंडों को पकड़वाने के लिए अभियान चला है। जितने मंदिरों को या लोगों की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, या जितने लोग प्लाइन किए हैं, उन सबको वापस लेकर आए, और जितने हिंदुओं पर अत्याचार और अनाचार किया है, उन सब गुंडों को भी जिन्होंने अत्याचार अनाचार किया है, उनको पकड़वाने के लिए अभियान चला है। मैं समझता हूँ यदि ये सब कर देंगे और उसके बाद यदि गौशाला खोलते हैं तो उनका स्वागत करूंगा। मदन दिलावर के उलट प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया कहते हैं कि अगर गौशाला खुलती है तो इस कदम का स्वागत होना चाहिए। मेवात में लव जिहाद, लैंड जिहाद, साइबर क्राइम, ये चरम पराकाष्ठा पर है। ये तभी ज्यादा होते हैं जब कांग्रेस की सरकार होती है और इन लोगों को संरक्षण मिलता है। यदि ऐसा करते हैं वो, तो मुझे लगता है कि कम से कम उस मेवात को वहां सद्भाव के लिए काम करें, और वहां के जो गरीब लोग हैं उन लोगों के जीवन से लेकर जमीन को बचाने का काम करें। गौशाला बनाएं, स्वागत करूंगा, लेकिन कम से कम मेवात जो जिस समय मेवात की जो आज अंदरूनी हालात हैं उसको यदि दुरुस्त करते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। गौरतलब है कि मेवात की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी हमेशा से कांग्रेस पर हमलावर रही है, कभी गायों के मामले पर तो कभी लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर। मगर जुबैर की इस पहल ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर जुबैर गौ भक्ति करना चाहते हैं तो फिर इस पर सियासत क्यों हो। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। खबर उदयपुर से, जहां लोगों की भावना को देखते हुए श्रीजी प्रभु की हवेली में कई नवीन कल्पों का विधि विधान से पूजन कर शुभारंभ किया गया। श्री इंद्र दमन जी महाराज और श्री विशाल बाबा ने इसका शुभारंभ किया, जिसमें श्री विशाल बाबा ने
उनके विचारों और कार्यों को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ ऊर्जा और शुद्ध पेयजल के लिए सौर ऊर्जा आधारित सोलर प्लांट और 250 लीटर पानी के फिल्टर प्लांट का शुभारंभ हुआ। दुर्लभ बीमारी से ग्रसित बच्चे इलाज का इंतजार करने को मजबूर हैं। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी की दवा का खर्च हर साल लाखों में आता है। ये वो दुर्लभ बीमारी है जिसमें मरीज के अंग धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। इसकी दवाएं काफी महंगी हैं। लाडनू की 6 साल की आयशा जारा समेत करीब आधा दर्जन से ज्यादा मरीज इस बीमारी से पीड़ित हैं और इलाज के लिए डॉक्टरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। मरीज के परिजनों ने इलाज के लिए जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और मदद की गुहार लगाई। समझ में नहीं आ रही मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। तो हम चाहते हैं हमारी बच्ची को दवाई मिले ताकि ये ठीक हो जाए। कौन सी दवाई के बारे में बताया गया इसको स्टिप्लामा नाम की एक बीमारी मतलब दवाई बता रहे हैं, पर महीने की 6 लाख रुपए की लगेगी, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो इसमें हमारी मदद कीजिए, सरकार कुछ नहीं कर रही है और हमें दवाई चाहिए हमारे बच्चे के लिए। गॉचर्स डिजीज और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी उनके इलाज के लिए आए हैं। ये दोनों गंभीर बीमारियां हैं और करीबन कई बच्चों में पाई जाती हैं, परंतु इनका इलाज बहुत महंगा है। करीबन ये मान के चलिए कि 10 लाख से 30 लाख रुपए सालाना का इलाज है। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।